हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमडी। दोस्तों मैं आज इस सेशन में क्लास यानी पॉलिटेक्निक का और पैरामेडिकल का दोनों का सेशन लाया हूं और वो जो है वो केमिस्ट्री से है। ठीक है, आप सर कहिएगा कि सर एक पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों कैसे हो सकता है, तो हो सकता है क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ तीनों जो रहता है, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ तीनों जो रहता है वो पैरामेडिकल में पूछता है भी और पॉलिटेक्निक में पूछता है। ठीक है, पैरामेडिकल में कुछ और ऐड हो जाता है, जैसे कि बायोलॉजी पूछ लेता है, गणित पूछता है, हिंदी पूछता है, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान। लेकिन पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि सिर्फ तीन ही चीज़ पूछता है। क्या क्या? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है ना। इसमें फिजिक्स और क्या, केमिस्ट्री और एक मैथ, तीन ही पूछता है 30-30 नंबर का। ठीक है, 30-30 नंबर का। मैंने कहा जाए तो पैरामेडिकल से आसान है पॉलिटेक्निक को निकालना। ठीक है, तो आइए हम इसी को रिवीजन आज कराएंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन कराएंगे। और जो भी स्टूडेंट और पार्ट 1, 2 और 3 है ना, पार्ट 1, 2 और 3 हम पॉलिटेक्निक का पैरामेडिकल तीनों का दोनों का 3-3 पार्ट बना दिए, एकदम फुल, एकदम जैसा एग्जाम में आता है ना पेपर, उसी तरह का। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं वो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मिल जाएगा आपको लिंक। ठीक है, या तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों का मिल जाएगा। तो चलिए आइए हम चैप्टर वाइज रिविजन कराते हैं। जो पहला जो है आज हम कराने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आपको पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक दोनों निकलेगा। तो हम आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुछ बेसिक पॉइंट बताएंगे। उसके बाद मैटर से चालू करें। किससे? मैटर। पहला क्या है चैप्टर का नाम? मैटर। और कुछ बेसिक पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए बने रहिए लगातार इस सेशन में। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि बेसिक पॉइंट से आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बेसिक पॉइंट से भी आपका एक दो क्वेश्चन पूछ ही डालता है। तो चलिए आइए सबसे पहले चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो सभी को पता है कि हम ज्ञान कहते हैं, विद्या कहते हैं, प्रेषण या विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 10th में जाते हैं या तो बच्चा रहते हैं तो सबसे पहले यही डिफिनेशन लिखाता है कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? तो विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और देखिए पूछा भी गया है कब, सॉरी ऊपर वाला ना, नीचे वाला पूछा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोल रहा है कि आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन थे? आधुनिक रसायन के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए है प्रिस्टले, बी में है लेवोसियस, सी में है सीलियर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा लेवोसियस नहीं, लेवोसियर हो, लेवोसियर है ना, लेवोसियर इसको कह सकते हैं, लेवोसियर है ना। और देखिए पूछा भी गया है 2009 में भी पूछा है, 2006 में भी पूछा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलिए कि महाराज कहाँ से पुराना उठा उठा के ला रहे हैं। देखिए एकदम आपको परफेक्ट क्वेश्चन है आज, ऐसा क्वेश्चन बताएंगे ना कि आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा और आराम से एकदम एंट्रेंस आप निकाल सकते हैं। आपका अच्छा खासा ब्रांच मिल जाएगा, अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए बने रहिए। और जो हाँ हम रिकमेंडेड कर रहे हैं कि जो पार्ट 1 और 2 और 3 पॉलिटेक्निक का और पैरामेडिकल का दोनों का नहीं देखे हैं वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में चला जाएगा, मिल जाएगा। एकदम बिल्कुल एहसास होगा एग्जाम जैसा। ठीक है, एकदम इसमें फुल सब्जेक्ट और मैंने पूरे 2 घंटा का बनाया गया है हर एक वीडियो, और पूरा एकदम जैसा एग्जाम में पूछता है ना एकदम उसी तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा नंबर देखिए, हाँ 2 का बताया ना, 2 का बी होगा, 2 का बी। चलिए तीसरा नंबर देखिए, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? रसायन जो विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए चीन, यूनान, बी में है मिस्र अरब, सी में है अमेरिका इंग्लैंड, डी में है भारत चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र और अरब में सबसे पहले केमिस्ट्री का क्या होता है? खोज हुआ था, ज्ञान हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिस शब्द से हुई है जो कि प्राचीन नाम है। केमिस शब्द से हुई है जो कि प्राचीन, उसी पर रसायन के नाम पर ही, केमिस्ट्री के नाम पर ही मतलब नाम रखा गया है। कौन है? ऑप्शन ए है चीन का, बी में है भारत का, सी में है अमेरिका का, डी में है मिस्र का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र का है ना, मिस्र पर ही रखा गया है रासायनिक, उसी में खोजा गया था, इसी के नाम पर रख दिया मिस्र है ना। केमिस्ट्री, मिस्ट्री मैंने मिस्ट्री हुआ ना, मिस्ट्री बोलते हैं ना, मिस्ट्री केमिस्ट्री, तो मिस्र का उसी पर नाम रखा गया है ना, मिस्र का। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां नंबर बोल रहा रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र की शाखा कौन सा है? ऑप्शन ए अकार्बनिक रसायन में, बी में लिखा हुआ है वैश्लेषित की रसायन में, सी में है कार्बनिक रसायन में, डी में है भौतिक रसायन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्या? भौतिकी रसायन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है
कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक, निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन ए CO2, बी में है CS2, सी में है CH4 और डी में है SO2। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो CH4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? CH4 है ना, कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो, क्या बोलते हैं? CH4 यानी कि कार्बनिक यौगिक है। किसका है? CH4 में कार्बनिक, CH4 एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से रसायन विज्ञान के प्रमुख शाखा है। कौन जो है रसायन विज्ञान के प्रमुख शाखा है रसायन विज्ञान के? ऑप्शन ए है जैव रसायन, बी में है औषधि रसायन, सी में है कार्बनिक रसायन, डी में है सामान्य रसायन। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बनिक रसायन जो है रसायन विज्ञान के प्रमुख शाखा है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि चेचक के टीके के आविष्कार हैं। चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, बी में है बर्जिलियस, सी में है लुई पास्चर, डी में है गेबर। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, 9 में हम लोग पढ़े हैं, है ना, कि चेचक के टीके का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 में। निम्न में से जर्मनाशी, अच्छा जर्मनाशी है ना, जर्मनाशी कौन है? ऑप्शन ए क्लोरोबेंजीन, बी में है डिटॉल, सी में है ए बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, है ना। जर्मनाश है मैंने जल गया उसको नाश करने वाला, खत्म करने वाला। तो क्लोरोबेंजीन है, वो डिटॉल भी, जैसे जल उड़ जाता है, कट उड़ जाता है, तो उस पर हम लोग डिटॉल लगाते हैं, क्लोरोबेंजीन की मरहम भी लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि पौधों को कीटाणुओं एवं रोगों से बचाता है। पौधों को कीटाणुओं एवं रोगों से कौन बचाता है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी में है DDT, सी में है क्लोरोफॉर्म, डी में है ईथर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि DDT है ना, DDT। यही जो होता है कीटाणु, जैसे कि हम लोग को कोई फसल में कोई या फसल में या सब्जी में कुछ कीड़ा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? कीड़ा से पहले हम DDT का छिड़काव करते हैं ताकि कीटाणुओं को रोगों से बचा जा सकता है पौधों में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पूछा भी गया है क्वेश्चन, कब पूछा गया है? तो 2005 में पूछा है। ठीक है, देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो 10 हो गया ना। 11 नंबर देखिए, BHC का पूरा नाम, BHC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बी में है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी में है बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, अब डी में है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है आदर्श गैस व्यवहार है। मतलब अब आदर्श गैस कैसा व्यवहार है? ऑप्शन ए प्रेक्षण का, बी में है प्राकृतिक नियम का, सी में है परिकल्पना का, डी में है ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा परिकल्पना। आदर्श गैस जो है उसको हम परिकल्पना के जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर चलिए लास्ट हो गया। हाँ, मतलब हम लोग का जो बेसिक पॉइंट था केमिस्ट्री से रिलेटेड, है ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट था हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इस तरह से। अब बोलिए सर 1 2 3 तो पार्ट बना है, क्या आगे भी बनेगा? हाँ, तो सिर्फ 1 2 3 पार्ट तक ही नहीं, हम आप लोग को कम से कम 10 से 20 तक, है ना, 10 से 20 सेट तक आप लोग को हम प्रोवाइड कराएंगे सेट। ठीक है, ऐसा। अब प्रीवियस ईयर के PY की क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम करवा रहे हैं। उसमें जाइए, वहाँ जो नहीं देखें वो जाकर देखिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और सेट 1 2 3 भी देख लीजिए, वहाँ से हम आप लोग को 10 से 20 तक सेट करवा देंगे। और प्रीवियस ईयर मतलब कि चैप्टर वाइज रिविजन है, चैप्टर वाइज रिवीजन आप लोग करना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए चैप्टर वाइज रिवीजन भी जरूर देखिए। आप लोगों को पर डे अपलोड होगा चैप्टर वाइज रिवीजन, और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सेट 1 से 20 तक मतलब हम आपको खत्म करके दे दें। अब प्रीवियस ईयर कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से लेकर, है ना, 2010 से लेकर 2022 तक आप लोग को हम करवा देंगे। आप बताइए, इतना करा देंगे। ठीक है, इसलिए टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। और सेट तो बता ही रहे कि 10 से, है ना, 10 से 20, यानी कि 1 से 1 मिनट 10 या 20 माने 1 से 20 तक 20 को सेट आपको करवाएंगे। बताइए मतलब कहाँ से पूछेगा जी, है ना। और क्या, और तो और चैप्टर वाइज रिवीजन, बताइए इतना आपको सुविधा दिया जा रहा है। चैप्टर वाइज रिवीजन आपको हम एकदम पूरी तरह से करवा देंगे। सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, केमिस्ट्री के साथ साथ क्या कराने वाले हैं? तो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स करवाएंगे, और उसके बाद मैंने उसके साथ साथ मैथ भी आपको कराने वाले हैं। इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, खूब आसानी से पढ़िए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, है ना, दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए। और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है, सभी को पता है, मैटर, है ना।
पदार्थ उसको बोलते हैं हिंदी में। उस सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है, कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। ऑप्शन ए है कोयला, ठीक है। बी में लिखा हुआ है प्रकाश, सी में लिखा हुआ है लकड़ी, और डी में लिखा हुआ है क्या, तो कॉपर लिखा हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश जो है यह द्रव्य नहीं है ना। द्रव्य द्रव्य एक देखिए दो तरह के द्रव्य, एक होता है द्रव मतलब गिल्ला पदार्थ, और द्रव्य माने उसका कोई द्रव्यमान हो, भार हो, है ना, उसको द्रव्य बोलते हैं। द्रव अलग हो गई, क्या हो गया, गिल्ला पदार्थ, है ना, जैसे पानी सब हो गया, है ना, द्रव की मात्रा। ये द्रव्य मतलब कोई पदार्थ होता है, जैसे कोयला भी एक पदार्थ है ना, लकड़ी भी एक पदार्थ है, और प्रकाश कॉपर भी एक पदार्थ है। लेकिन प्रकाश पदार्थ नहीं, इसको क्या करते, सिर्फ अनुभव करते हैं ना। प्रकाश कोई इस जगह खुद थोड़ी सकता है ना, इसमें कोई भार थोड़ी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश। ठीक है, कितना आसानी से आप लोग समझ लेते रहे, है ना। चलिए आगे दूसरा नंबर देखिए। बोला है कि एम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। एम द्रव्यमान के क्या हो, लुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, होने पर उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है एम स्क्वायर सी आर, बी में है एम सी स्क्वायर, सी में है एम स्क्वायर बटा सी आर, डी में है एम स्क्वायर सी स्क्वायर आर। तो राइट आंसर सभी को पता होगा कि एम स्क्वायर सी होता है ना, एम सी स्क्वायर, सॉरी एम सी स्क्वायर होता है ना, एम सी स्क्वायर। ठीक है, यानी ई जब का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एम सी स्क्वायर, है ना। अभी पूरा तो लीला बाकी है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अभी से लीला ना लगा लीजिए, लीला ना लगा दीजिए, है ना। चलिए तीसरा नंबर देखिए। प्रकृति में जल किस अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में जल है H2O, वह किस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए है ठोस, बी में है द्रव, सी में है ठोस द्रव और गैस, डी में है गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गैस, ऑप्शन नंबर सी, ठोस द्रव और गैस। पानी जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है ना। ठोस कैसे, बर्फ बन गया ठोस हो गया। द्रव कैसे, तो शीतलहरी देखे हैं, हाँ उसमें द्रव मात्रा है ना, द्रव में भी हो, सॉरी द्रव तो जान ही रहे, द्रव तो पानी खुद हो गया, है ना। और गैस, गैस है कैसे, तो शीतलहरी में देखिएगा, या तो आप खाना पकाते हुए कढ़ाई के ऊपर क्या रख दीजिए, कोई बर्तन रख दीजिए, क्या भाप बन जाएगा, उसी को गैस बनकर ऊपर उड़ गया, वो क्या हो गया, फिर द्रव हो गया, और बर्फ बन गया तो ठोस हो गया। सही समझ गए, तीनों ठोस द्रव गैस प्रकृति में पानी तीनों अवस्था में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बोल रहा है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा, किसका, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, कैसी होती है। ऑप्शन ए में गैस के अणुओं से अधिक, गैस के अणुओं से अधिक, बी में है द्रव के अणुओं से अधिक, सी में है गैस के अणुओं के बराबर, और डी में है द्रव के अणुओं से कम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो द्रव के अणुओं से कम होता है ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज की ऊर्जा। द्रव के अणुओं से कम होता है किसमें, ठोस में, है ना, ठोस में जो होता है द्रव के अणुओं से कम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर में बोल रहा है कि अंतराणुक, है ना, अंतराणुविक बल उसको बोलते हैं, अधिक होता है किसमें होता है। ऑप्शन ए ठोस में, बी में है द्रव में, सी में है गैस में, डी में है तीनों में समान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ठोस में अंतराणुविक बल जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्या आता है, तो 6, है ना। 6 नंबर बोल रहा है कि जिस ताप पर, है ना, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं। जिस ताप पर द्रव का जो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, उस दाब को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गलनांक, बी में है हिमांक, सी में है क्वथनांक, और डी में है क्रांतिक ताप। तो राइट आंसर होगा क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे, है ना। चलिए क्वथनांक बोलते हैं, क्वथनांक ताप पर क्या होता है, वाष्प दाब का वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि जिस पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होगी, है ना। किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं, अच्छा टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तित होगा। ऑप्शन ए है क्या वृद्धि होगा, बी में है अपरिवर्तित होगा, सी में कमी होगा, डी में पहले कमी फिर वृद्धि होगा। तो राइट आंसर होगा कि वृद्धि होगा, है ना। अणुओं में गतिज ऊर्जा क्या गर्म करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, बढ़ता है ना, बढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है किंतु उनका आकार अनिश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है द्रव, बी में है गैस, सी में है ठोस, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, द्रव। जिस वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है कि 4 लीटर है ना। अब उसको गिरा देंगे तो देखते हैं कने कने छितर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं, माने उसका आकार जो है अनिश्चित है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में बोल रहा है कि अंतराणुक बल नगण्य होता है किसमें। ऑप्शन ए ठोस में, बी में है द्रव में, सी में गैस में, डी इन सभी में।
तो राइट आंसर होगा गैस में जो होता है अंतराण्विक बल नगण्य शून्य होता है गैस में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। कौन जो है ऊर्ध्वपातज है? ऑप्शन ए सल्फर, बी में है नौसादर, सी में है बर्फ और डी में है कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा नौसादर जो है एक ऊर्ध्वपातज है। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको डालेगा, लगेगा ना कि हम तो पढ़वे नहीं किए हैं, तो आपको तो हम वैसा छोड़ने वाले नहीं है, है ना। आपका सारा का सारा क्वेश्चन बता दिया जाएगा। ठीक है, 10 के बाद 11 में आते हैं। देखिए सब पूछा गया हमारा, देखिए 2009 में पूछा है ना, तो क्यों नहीं पूछेगा इतना साल के बाद, है ना। चलिए आगे चलते। 11 नंबर बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी में है जल का क्वथनांक कम हो जाता है, सी में है दाब स्थिर रहता है, डी में है कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा कि जल का जो क्वथनांक है वह क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, आसान ही क्वेश्चन है ना। आगे चलता है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछ देगा 2023 में, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए और आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। 12 नंबर देखिए, गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका गैस जो है द्रव की वह अवस्था है जिसका ऑप्शन ए है आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, बी में है आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, सी में है आयतन निश्चित तथा आकार निश्चित होता है, डी में है आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो इसका राइट आंसर बता दें कि आयतन तथा आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उसको हम गैस द्रव के मतलब गैस कहते हैं। आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब पता हो गया। अब देखिए पहला क्या है कि आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होगी। क्या हो गया पहला में? देखिए 1 मिनट बता देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1 नंबर को ठोस बोलते हैं। किसको? 1 नंबर को। देखिए 1 नंबर पर लिख दिए हैं, इसको ठोस बोलते हैं। अब दूसरा नंबर आयतन निश्चित आयतन तथा आकार अनिश्चित, इसको क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। दूसरा नंबर को क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ द्रव लिख देते हैं। चलिए, यानी दूसरा नंबर क्या हो गया? दूसरा नंबर ये वाला हो गया, ये द्रव हो गया। और गैस आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित, यार ये क्या हो गया? नीचे वाला गैस। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठोस द्रव गैस बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर में कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल है? कौन जो है उत्फुल्ल है? ऑप्शन ए में लिखा। देखिए पूछा भी गया है कब? तो 2008 में पूछा है। कहाँ? 2008 में पूछा है। ठीक है, तो इसी का हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। निम्न में कौन सा प्रतफुल्ल है? कौन सा उत्फुल्ल है? अच्छा, ऑप्शन ए है MgSO4, बी में है Na2CO3 बी में है, सी में है ZnSO4, डी में है NaHCO3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो Na2CO3 इंटू 2H2 ये जो है उत्फुल्ल है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा और छोटा करते हैं ताकि नजर आ जाए, है ना। 14 बोल रहा है कि बिना गर्म किए हुए, अच्छा, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्वथनांक, बी में है निर्वात आसवन, सी में है वाष्पन, डी में है आसवन। तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पन बोलते। क्या? वाष्पन बोलते। क्या बोल रहा है कि द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को, वायु में जैसे हम खाना पकाते हैं ढक देने के बाद देखते हैं वायु में मिल जाता है। क्या मिलता है? तो बाष्प बन के ऐसा मिल जाता है, तब ना जाकर ऊपर लगता है थाली में, है ना। इस तरह से हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि जब बर्फ पिघलती है, अच्छा, जब बर्फ को क्या करते हैं? पिघलती है तो अणुओं की स्थिति ऊर्जा कैसा होगा? ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहती है, बी घटती है, सी बढ़ती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि घटता है ना। अणुओं की स्थिति ऊर्जा जो होता है पिघलने पर क्या होता है? टूट जाता है ना। मान लीजिए गोला है बर्फ का, मतलब पिघल गया तो ये सब अलग अलग हो जाएगा, है ना। यानी कि स्थिति ऊर्जा क्या होता है? घटता है। ठीक है, हम इसी तरह से आपको हम चैप्टर वाइज रिवीजन कराएंगे। अभी तो बताए कि है ना केमिस्ट्री चल रहा है, तो हर चैप्टर का आपको हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चनों 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में जितना हो सके आप लोग हम करवाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर में ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम कैसी क्रिया होती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ गर्मी पाकर अणुओं के गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, बी में है अणुओं के बीच आकर्षण बल, सी में है ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, डी में है अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो राइट आंसर होगा कि गर्मी के पाकर, है ना। ऊर्ध्वपातन सर्वप्रथम क्रिया क्या होती है? तो गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि हो जाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है? कौन सा युग्म है यौगिक को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए शहद एवं नमक, बी में है दूध एवं पानी, डी में है सी में है शहद एवं पानी, डी में है पानी एवं साबुन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। कौन यौगिक प्रसारता है, तो पानी एवं साबुन जो है क्या है, यह यौगिक को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। और पॉलिटेक्निक यानी कि 2008 में पूछा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि भूगर्भ भूगर्भ पृथ्वी में भूगर्भ यानी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सा है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, आप 2023 के लिए एकदम भेविया लगा लीजिए इसको, ठीक है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सा धातु है, तो राइट आंसर होगा लोहा नहीं होगा, तांबा नहीं होगा, एल्युमिनियम होगा, पहला नंबर सर्वप्रथम, है ना। सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। आगे चलते हैं 18 के बाद 19 में। 19 नंबर बोला है कि जल में घुलनशील, है ना, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसकी है, किसका है, क्वथनांक को कम कर देती है, बी में है क्वथनांक को बढ़ा देती है, सी में है हिमांक को बढ़ा देती है, डी में है हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि क्वथनांक को क्या करता है, जल में जब घुलनशील अशुद्धि रहेगा तो क्वथनांक को क्या करता है, बहुत जल्द उसका बढ़ा देता है, क्वथनांक को बढ़ा देता है ना, मैंने टेम्परेचर करने के मैंने टेम्परेचर बहुत जल्द खोलने लगेगा, ये बता रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है कि नौसादर और नमक को, है ना, नौसादर और नमक को अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा, ऑप्शन ए क्रिस्टलन द्वारा, बी में है नौसादर माने अमोनिया होता है, अमोनिया और नमक को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन ए क्रिस्टल द्वारा, क्रिस्टलन है, बी में है प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, सी में है ऊर्ध्वपातन द्वारा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम नौसादर और नमक को अलग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 21 नंबर में। बोला कि निम्न में से मिश्रण है, कौन जो है मिश्रण है, किसका किसका, टूथपेस्ट, संगमरमर, लोहा, दूध, सोना, स्याही, चीनी, वायु, इस सभी का एक मिश्रण बनाया, किसका किसका मिश्रण हो सकता है। ऑप्शन ए है लोहा, चीनी, स्याही, बी में है वायु, सोना, दूध, संगमरमर, सी में है टूथपेस्ट, दूध, स्याही, वायु, और डी में है टूथपेस्ट, दूध और जल, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक में लोहा, चीनी, स्याही, बताइए कभी मिलेगा, लोहा चीनी के साथ मिलेगा, उसका यूज हो सकता है, नहीं होगा। बी में है वायु, सोना, दूध, संगमरमर, अच्छा वायु के साथ सोना, दूध और संगमरमर, दूध को सोना के कहाँ मिलाएंगे भाई, संगमरमर में कहाँ मिलाएंगे, चलिए खत्म तो हो गया इसी। सी में टूथपेस्ट, दूध, स्याही, वायु, ये सब एक साथ मिल सकता है, टूथपेस्ट मिल जाएगा दूध में, दूध में स्याही मिल जाएगा, वायु भी मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो सही होगा, सी है, टूथपेस्ट, दूध, जल, ये सब कहा, दूध के साथ जल और टूथपेस्ट ये सब नहीं होगा, है ना। ये राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टूथपेस्ट, मिश्रण है टूथपेस्ट, दूध, स्याही और वायु। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। बोल रहा है कि निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक से क्या डिफिनेशन पता तो हवे करेगा, भौतिक परिवर्तन और एगो क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन, है ना। रासायनिक जो भौतिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, जो बदलने के बाद फिर वैसा पुनः प्राप्त हो जाए उसको भौतिक परिवर्तन, पुनः प्राप्त हो जाए उसके भौतिक परिवर्तन, और जो ना प्राप्त हो और ना प्राप्त हो उसको रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो आइए सबसे पहला कोयला का जलना, कोयला का जलना, अब कोयला जल जाएगा, कोयला जल जाएगा, है ना, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयला जलने के बाद अब फिर कोयला बनेगा, तो नहीं, तो होगा नहीं, रासायनिक परिवर्तन ही हो गया, नहीं पूछ रहा, ठीक है। दूध का सड़ना, क्या बोला, दूध का सड़ेगा मतलब दूध का फटना, फिर फटने के बाद दूध बन जाएगा, जी नहीं, दूध के फटने के बाद तो पनीर बनता है ना, मतलब यह भी रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछा है तो ये भी गलत हो गया। आगे है बाष्प का बनना, आगे क्या है, बाष्प का बनना, अब बाष्प बन के क्या बन गया, बाष्प बन के उड़ गया, उड़ने के बाद ऊपर क्या रखा हुआ, बाष्प बन के उड़ गया, उड़ने के बाद क्या हो गया कि मौसम ठंडा हो गया, तो फिर क्या हो गया, पानी में बदल दिया, पानी से बाष्प में, बाष्प से पानी में हो सकता है ना। तो यह रासायनिक परिवर्तन है, क्या है, भौतिक परिवर्तन है, तो हमको क्या बोला है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन है, बाष्प का बनना, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 देखिए जहाँ क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा वहाँ छोड़ देना है ना जी। चलिए 23 नंबर बोल रहा है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, अच्छा। बी में है जब दूध के बर्तन को बर्फ के सिले पर रखा जाए, अच्छा। सी में है जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, और डी में होगा सभी दिशाओं में समान समय लगेगा। नहीं, क्या ऑप्शन नंबर सी सही है ना। हिसाब में ठंडा होगा, लेकिन तेजी से कब ठंडा होगा, जब हम बर्फ को बर्तन के चारों ओर रख देंगे, तब क्या होगा, बहुत जल्द दूध ठंडा हो जाएगा ज़्यादा, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। बोल रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व है, निम्न में कौन जो है तत्व है। ऑप्शन ए सिलिका, बी में है कांच, सी में है मैग्नीशियम,
और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हम बताए, राइट आंसर होगा मैग्नीशियम, Mg है ना, मैग्नीशियम Mg है ना, परमाणु संख्या 12, द्रव्यमान संख्या 24 है ना, इस तरह से 25 भी कह सकते हैं। यानी कि राइट जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हो गया, मैग्नीशियम जो एक है क्या है, एक तत्व है। ठीक है, आगे चलते हैं, और जो 2006 में पूछा है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में 25 बोल रहा है कि अंतराणुक स्थान अधिक होता है किसमें? ऑप्शन ए ठोस में, बी है गैस में, सी में द्रव में है, और बी है सभी में समान होता है। तो राइट आंसर इसका होगा गैस में जो होता है स्थान अंतराणुक स्थान अधिक होता है किसमें? तो गैस में। ठीक है, यानी 2005 में पूछा। देख रहे हैं, मतलब आपका ऐसा क्वेश्चन बताएंगे ना, शायद कुछ कोई नहीं बताएगा, शायद ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा। और 23 में आपको एकदम एकदम आप आराम से किसी अच्छा ब्रांच लेकर आप अच्छा से आप तैयारी कर सकते हैं एक अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज में। ठीक है, और पैरामेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगला सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।